हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजे बेस्ट क्लासेस। आज मैं आपके लिए नोट मेकिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, तो नोट मेकिंग में आपको मैं बताऊँगी कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। ये 12th के ग्रामर स्किल्स में ये टॉपिक होता है आपका नोट मेकिंग। ओके, ये 8 मार्क्स का होता है। ये टोटल 8 मार्क्स का होता है। ये कैसे करते हैं नोट मेकिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो हमारा नोट मेकिंग का क्वेश्चन होता है पैराग्राफ की तरह होता है। उसमें आपको पैराग्राफ पढ़ के पूरा अच्छे से उसे आपको समझना पड़ता है कि इसका टाइटल क्या होगा, यानी ये जो पैराग्राफ है वो किस पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो हमारा बन जाएगा यहाँ पर टाइटल। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होता है हमने टाइटल लिख लिया। नोट मेकिंग पर हमने क्वेश्चन पढ़ के उसमें हमने देख लिया कि किसके ऊपर लिखा गया है ये पैराग्राफ। तो जैसे कि मान लो कि टेलीविज़न पे पूरा पैराग्राफ लिखा गया है या एनवायरनमेंट पे पूरा पैराग्राफ लिखा गया है, तो उसका टाइटल हम टेलीविज़न दे देंगे या एनवायरमेंटल दे देंगे, कुछ भी यहाँ पर दे देंगे, या पॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, जिस जिस पर डिपेंड है वो पैराग्राफ, वो हमारा टाइटल आ जाएगा। ठीक है, यानी उसी के बारे में हर पैराग्राफ में बात करी गई होगी, वो हमारा टाइटल हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे 1 नंबर डालकर हेडिंग, यानी अब पैराग्राफ डिवाइड होते हैं, हर पार्ट में डिवाइड होते हैं पैराग्राफ। तो पहला फर्स्ट पैराग्राफ में अगर वो पैराग्राफ 5-6 लाइन का है तो आप उसमें उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि उसमें मेन क्या है, तो उसे अंडरलाइन कर लेंगे आप। ठीक है, अंडरलाइन करके जो आपको हेडिंग जो लग रही है कि हाँ ये हेडिंग बन सकती है इस पैराग्राफ की, तो आप यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे। ज़्यादा लंबी हेडिंग नहीं होनी चाहिए, छोटी सी हेडिंग बना लो आप। उसके बाद नीचे 1.1 हेडिंग है, 1.1 हैंडल सब हेडिंग, यानी उसके बारे में 3-4 लाइनें आप लिख सकते हैं। ठीक है, और सब हेडिंग में आपको एब्रीविएशन वर्ड का यूज़ करना होता है, वो मैं आपको पीछे बताऊंगी कि आपको कैसे करना होता है, लेकिन आपको यहीं पे करना होगा। ठीक है, एब्रीविएशन वर्ड्स का यूज़, शॉर्ट वर्ड जो फुल वर्ड होते हैं उनको ना लिखकर शॉर्ट वर्ड में लिखना। ओके, इसमें सब हेडिंग मैंने बताई आपको लिखनी है। जैसा कि हेडिंग है उसके बारे में आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइनें नहीं करनी है, आधी लाइन या एक लाइन ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको लिखनी है बस। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 जितना आप उसमें लिख पाओगे, जितना पैराग्राफ आपको दिया है उसके वाइज आप यहाँ पर करेंगे। नीचे आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड हेडिंग में आप अगले पैराग्राफ की हेडिंग डालेंगे, पैराग्राफ में क्या मेन हेडिंग बन सकती है अंडरलाइन करके आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसकी सब हेडिंग 2.1, 2.2, 2.3 ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो हमारा नोट मेकिंग होता है देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 2.1 में सब हेडिंग हम डाल देंगे, इस हेडिंग से रिलेटेड जो भी है। इसमें भी एब्रीविएशन का यूज़ करना है हमें, ऐसे 2.1, 2.4 ऐसे करके आप यहाँ पर डालेंगे। फिर नीचे आ गई थर्ड पॉइंट डालेंगे हम। आपके जितने पैराग्राफ बटे होंगे उस हिसाब से आप कम से कम 4 से 5 हेडिंग, आप 3 से ज़्यादा 5 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हेडिंग नहीं होनी चाहिए नोट मेकिंग में। ओके, ये हो गया आपका थर्ड हेडिंग बनाई। फिर उसकी सब हेडिंग बनाई हमने, उसकी सब हेडिंग यानी हेडिंग जो बनाएंगे उसी के अंदर का हम सब हेडिंग बनाएंगे, और वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी में हम एब्रीविएशन वर्ड भी यूज़ करेंगे। अब आती है हमारी फोर हेडिंग में आती है हमारी 4.1, 4.2, 4.3, ये क्या हो जाएगा हमारा सब हेडिंग हो जाएगा। आपको ये सब हेडिंग लिखना नहीं है स्पेलिंग, आपको इसकी जगह क्या है वो उसके बारे में वो लिखना है, आपको बस ये लिखना है 4.1, 4.2, 4.3। इससे आपको पता चल जाएगा, जो आपका चेक कर रहा होगा पेपर उसको पता चल जाएगा कि सब हेडिंग बनाई है बच्चे ने। ठीक है, तो ये आपको डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखना नहीं है आपको, ना हेडिंग लिखना है ना सब हेडिंग लिखना है, स्पेलिंग नहीं लिखनी है आपको उसकी जगह जो हेडिंग है वो लिखनी है। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए मैं अब आपको एब्रीविएशन की ओर ले जाती हूँ कि एब्रीविएशन इन जो सब हेडिंग में कैसे यूज़ करनी होती है। ठीक है, यह आपके एब्रीविएशन कीज, इसे आप क्या कहते हैं वो सब हेडिंग बनाकर लास्ट में मिड पॉइंट में आप इसको यहाँ पे या साइड में कहीं भी आप ऐसे करके बॉक्स एक्टिविटी करके बना दें ताकि लगे यहाँ एब्रीविएशन की है। ठीक है, इस तरह आप बना देंगे, ऊपर अच्छा सुंदर लिख देंगे एब्रीविएशन कीज। ओके, एब्रीविएशन कीज को एक सिंबल से आप यूँ शो कर सकते हैं ताकि पता चल जाए कि एब्रीविएशन यूज़ किए। और ये शो जो सिंबल करोगे आप, वो आपने जो सब हेडिंग और जो जैसे कि आप ये यहाँ पर दिया है मैंने, जैसे कि सब हेडिंग लिखा है, यहाँ पे आपने कुछ भी वर्ड यूज़ कर लिया, जैसे एजुकेशन डाल दिया यहाँ पर आपने, तो एजुकेशन की जगह आप ये डालकर ऐसे आप इसे सिम्बलाइज कर सकते हैं। ओके, ऐसे कर सकते हैं आप।
लिखकर फिर आगे आप अपनी लाइन बढ़ा सकते हैं। ऐसे आपको यूज़ करने कम से कम 5 से 6, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट या 5 पॉइंट आप ऐसे एब्रीविएशन वर्ड्स पूरी नोट मेकिंग में आप यूज़ करके लास्ट में आप यहाँ पर बॉक्स बना दीजिए कि हमने इस स्पेलिंग का हमने ये एब्रीविएशन यानी शॉर्ट में लिखा है। तो आप सबसे पहले ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। ये सिंबल ज़रूर बनाइएगा जिससे चेकर को पता चल जाए कि हाँ ये आपने सब हेडिंग में एब्रीविएशन यूज़ किया है। ओके, मैंने यहाँ पे 6 एब्रीविएशन बताई, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 या 5 ही करना है, ज़्यादा एब्रीविएशन की ज़रूरत नहीं होती, 4 या 5 एब्रीविएशन यूज़ करने होते हैं। ओके, इसके बाद हमारा जो लास्ट में मिड पॉइंट पे जो हमारा होता है वो होता है हमारी समरी। समरी आपको कैसे करनी है मैं आपको बताने जा रही हूँ। समरी में आप जैसे कि आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपने यहाँ पर पढ़ा पैराग्राफ, ठीक है, आपने पैराग्राफ पढ़ा, यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग, ये सब आपने लिखी। उसी पैराग्राफ में आप अंडरलाइन कर लेंगे, 4 से 5 लाइन ऐसे हमने अंडरलाइन कर ली। फिर उसके बाद हमने 4 से 5 लाइन ऐसे अंडरलाइन कर ली। उसके बारे में अपने अकॉर्डिंग हम अपनी लाइन बनाकर, हमें वो बिल्कुल एज इट इज़ छापना नहीं है, हमने क्वेश्चन में से अंडरलाइन करके, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में से छाटना नहीं है, हमें अपनी लाइनों में, अपने वर्डों में उसको लिखकर यहाँ पे समरी तैयार करनी है। कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों की समरी होनी चाहिए। ओके, ठीक है, ये आपका हो गया समरी। समरी हमारा लास्ट होता है नोट मेकिंग में, ये ज़रूर करिएगा, समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समरी एब्रीविएशन की ये दोनों मेन होता है। ओके, ये आज की हमारी नोट मेकिंग ये है। और 8 मार्क्स की जो नोट मेकिंग है वो आप कैसे डिवाइड है मैं आपको बताऊंगी। टाइटल होता है हमारा 1 मार्क्स का, ये जो आप टाइटल बनाएंगे उसके 1 मार्क्स मिलते हैं पूरे, ठीक है। फिर आप जो हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग बनाएंगे, जितने भी पॉइंट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, 4 मार्क्स इसमें डिवाइड होते हैं हेडिंग, सब हेडिंग में। अब हमारा नेक्स्ट आता है समरी, और एब्रीविएशन की में भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। बाकी के जो बचे नंबर कितने हो गए हमारे, 5 और 2 7, और मतलब इसका आप उसी में ले लीजिए, 4 नंबर में ले लीजिए। सब हेडिंग और एब्रीविएशन की 4 नंबर मिलाकर बनता है। और जो हमारा लास्ट बचता है जो कि हमारा ये समरी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, समरी हमारी बनती है 3 मार्क्स की, ठीक है, ये मार्क्स की समरी। ओके, ये था आपका नोट मेकिंग जो 12th क्लास के एग्ज़ाम में आता है, और इसे आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसको एकदम अच्छे से करके, अट्रैक्टिव करके। बहुत सुंदर होता है ये नोट मेकिंग, बहुत आसान होता है करना। अगर आप इसके फॉर्मेट को समझ गए तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इस नोट मेकिंग को, ठीक है। आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।